कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। एक मिनिट में पुढच्या बोल नको हलाव. ते लगाई जशी श्री ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा महान्तपस्वी आविर्विराजो महान्तपस्वी आविर्विराजो स्वागत करिए આજે તમારા સ્વાગત કરીએ આજે તમારા વીરવાણીની વંશની વાગે સૂતા આનંદભાઈ તુરત જાગે સૂતા તપસ્વી તુરત જાગે જન શાસનમાં જયકાર ગાજે સ્વાગત કરીએ આજે તમારા સ્વાગત કરીએ આજે તમારા। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशर वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशर वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य प्रवर्तक श्री जी, तपस्वी रत्न पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज वैसे तो गुरु पूर्णिमा कल हो चुकी है, एकदम शांति। माता पिता और गुरु का पूजन का कार्यक्रम आज अपन ने रखा है। गुरु जिससे जीवन होता है शुरू, गुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता है। आज हम देखते हैं कौन गुरु है। दुनिया में कितने गुरु है बताइए, दुनिया में कितने गुरु है? असंख्य, कितने भी गुरु हो सकते हैं। जिका भी नीचे बैठ सके ना वे सगळ्यांनी आगे आवनो है। ये जो कुर्सियां लगाई है किसी ने हटानी नहीं है। जो नीचे बैठ सक रहे हैं ना वो इधर आगे आ जाइए। जीवन में हमारे गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता है। और सबसे पहले गुरु कौन है? पहली गुरु है माता। कहते हैं 100 शिक्षक और एक माता बराबर होती है। जो खाना पीना चलना बोलना सिखाती है वह माता है, और व्यवहार ज्ञान सिखाते हैं वे पिता है। जैसे एक बार बहुत बारिश चल रही थी और बारिश में एक गाड़ी जा रही थी, कार जा रही थी। बारिश के वक्त कार जाती है तो उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी होता है? वाइपर, जो गाड़ी की कांच को साफ कर सके। यदि वाइपर ना हो और बारिश में गाड़ी चलाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे क्या है दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कांच के ऊपर कंटिन्यू पानी पड़ता ही रहता है। उसी प्रकार इस जीवन में विषय कषाय की बारिश दिन रात अपने ऊपर बरस रही है और हमारी जीवन की गाड़ी चल रही है। यदि गुरु रूपी वाइपर ना हो
तो हमारा जीवन भी, हमारे जीवन का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार गाड़ी को वाइपर की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार, गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु की महिमा अपरंपार है। फिर वो माता हो, पिता हो, गुरु हो या एक चींटी भी क्यों ना हो, चींटी भी हमारा गुरु बन सकती है। आपने चींटियों को चलते हुए देखा है? वो कैसी चलती है? आपके जैसी, एक इधर एक उधर, कैसी चलती है? बिल्कुल लाइन से चलती है। यदि भले ही वो बीच में से चलती होगी तो भी बिल्कुल लाइन से चलती है। तो एक चींटी भी हमें सिखाती है कि शिस्त का पालन करो। कौवा एक शूद्र पक्षी गिना जाता है, लेकिन जितनी सावधानी कौवे की है ना, उतनी सावधानी शायद ही किसी की होगी। कौवे को उड़ाने के लिए, पत्थर लेने के लिए खाली झुकोगे ना तो कौवा उड़ के चला जाएगा। या तो पत्थर लग जाए तो हिलने की तैयारी नहीं रहती। कितनी बार लोग रास्ते में ऐसे खड़े रहते हैं, 4-5 जन खड़े रह जाते हैं, गाड़ी वाला बेचारा हॉर्न मार मार के थक जाता है, परंतु जल्दी लोग रास्ते से हिलते नहीं हैं। ऐसी जगह खड़े ही नहीं होना चाहिए कि जहाँ से गाड़ियों को, किसी को जाने आने में तकलीफ पड़े। और यदि खड़े ही रह गए हैं तो कम से कम जाने वाले को रास्ता तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो एक चींटी हमें शिस्त सिखाती है कैसे खड़ा रहना चाहिए। कौवा एक सावधानी सिखाता है कि कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसके पहले हम सावधान बन जाएंगे। हमारी नैया को पार करने वाले गुरु ही है, और गुरु की कृपा, जो अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है। यदि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई तो समझ लेना जिंदगी का कोई उपयोग नहीं है। 1000 रूप 1000 धन, 1000 रूप 1000 धन, 1000 में 1000 है। एक गुरु कृपा बिना 1000 सब बाजार है। हजारों में नामना प्राप्त हो जाए, हजारों को ना मिला हुआ ऐसा सौंदर्य प्राप्त हो जाए, 1000 रूप 1000 धन, हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो जाए, 1000 रूप 1000 धन, 1000 में 1000 है। और हजारों के बीच में भी आपकी पूछ है, आपका सम्मान है, मान है, परंतु एक गुरु कृपा बिना 1000 सब बाजार है। एक गुरु की कृपा यदि प्राप्त नहीं होगी तो समझ लेना ये 1000 भी सारा बाजार है। यानी आप क्या ना येनारो बाजार, वैसा ये बाजार है। इसलिए गुरु कृपा प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। जब गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो परमात्मा दशा प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। एक बार सरदार शहर में रामदास स्वामी वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ में गुरुकुल चला रहे थे। रामदास स्वामी के बहुत सारे शिष्य थे। उसमें एक शिष्य जो था उसको कितना भी सिखाए तो उसको एक अक्षर का भी ज्ञान चढ़ता नहीं था। सारे
गुरु को देखते थे और गुरु बेचारे उस अज्ञानी को, उसका नाम सभी बच्चों ने, सभी शिष्यों ने, यानी रामदास स्वामी के जितने भी शिष्य थे उन्होंने सबने मिलकर के उसका नाम अज्ञानी रख दिया था। जो भी उसको बुलाता अज्ञानी कह के बुलाता, लेकिन वो अपने गुस्सा नहीं करता था। रामदास स्वामी के पास में बहुत शांति से रहता था, उनकी सेवा करता था। बाकी वो ज्ञान ध्यान उसको एक शब्द भी चढ़ता नहीं था। अब वह अज्ञानी एक बार रामदास स्वामी ने कहा कि मुझे काशी की यात्रा करने के लिए जाना है, तो इस आश्रम का कौन संभालेगा? आश्रम में राम सीता लक्ष्मण हनुमान इन सब की पूजा करना, आश्रम में जितने भी लोग भोजन के लिए आते गए उनके लिए रसोई बनाना, पानी लाना, अनाज लाना, सब्जी लाना, रसोई बना के सबको खिलाना, यहाँ कौन शिष्य रहने के लिए तैयार है? सब जन कहते हैं हम तो आपके साथ में आएंगे। सब रामदास स्वामी को कहते हैं हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम तो आपके साथ में आएंगे। अब सबके सब साथ में जाए तो आश्रम का काम कौन संभाले? तब अज्ञानी कहता है गुरु आप चिंता ना करो, आश्रम का काम मैं संभाल लूंगा। तो अकेला कैसे संभालेगा? गुरु आप कृपा कर दीजिए, मैं आश्रम का काम संभाल लूंगा। इस प्रकार से गुरु रामदास स्वामी निश्चिंत होकर के अपने सारे शिष्यों को ले करके और यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। और यात्रा करने के लिए जाने को 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बेचारा अज्ञानी पानी लाता है, अनाज लाता है, सब्जी लाता है, रसोई बनाता है, सबको खिलाता है और फिर राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सबकी पूजा करना। तो रात को तो ऐसा थक जाता है, ऐसा थक जाता है कि उसको उठना भी मुश्किल हो जाता है। 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किए, लेकिन 4थे दिन तो बहुत ज़्यादा थक गया। सुबह सुबह में मंदिर में जाता है, सीता जी के सामने खड़ा रह जाता है और कहता है सीता मैया कब तक ऐसे खड़े रहोगे? तुम्हारा बालक बेचारा इतना थक गया है, थोड़ी तो मदद करो, थोड़ा रसोई का काम आप भी तो कर लो ना, तो मेरा काम हो जाएगा। सीता मैया तुरंत नीचे उतर जाते हैं और चौके में चले जाते हैं। फिर लक्ष्मण के सामने खड़े रहते हैं। अरे भाई धनुष्य बाण लेकर के कब तक खड़े रहोगे? रावण के ऊपर को कभी से विजय मिला दी है, अबे धनुष्य बाण नीचे रखो, कुछ पानी लाने के लिए, कुछ सब्जी वब्जी लाने के लिए मुझे मदद करो ना। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे रख दिया और निकल पड़े सब्जी लाने के लिए, अनाज लाने के लिए। अब हनुमान जी के सामने जाकर के अज्ञानी खड़ा होता है। अब गदा लेकर के कब तक हाथ जोड़ के खड़े रहोगे? ये गदा नीचे रखो, थोड़ा पानी वानी लाने का काम करो ना। कितने दूर से पानी लाना पड़ता है। आपके जैसे सुविधा नहीं थी कि अभी तो चौके में भी नल आ गया है, खाली मुंह में नल आने बाकी है। अभी हर जगह पे सारी सुविधा हो गई है। अब हनुमान जी ने गदा नीचे रख दी और पानी लाने के काम को लग जाते हैं। सब जन काम को लग गए तो राम भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं अरे अज्ञानी तूने सबको काम कह दिया, लेकिन मुझे तो कुछ भी काम नहीं कहा। अरे भगवान सबको कैसे कह सकता हूँ? कम से कम आपकी पूजा तो करनी होगी, लेकिन एक काम कर लेना, जो रोज सुबह चंदन घिस करके लगाना पड़ता है ना, तो वो चंदन घिस करके आप ही घिस लेना और आप ही खुद को लगा लेना। जब कोई भी आपको नैवेद्य चढ़ाने के लिए आए ना, तो खाने के लिए मुझे बुला लेना। अज्ञानी की भोली भक्ति थी, बेचारा अत्यंत भोला था, सब काम को लग गए हैं। राम भगवान भी अज्ञानी के ऊपर इतनी कृपा बरसाते गए कि चंदन तो घिस करके लगा ही लेते हैं, पर जब भी कभी नैवेद्य कोई चढ़ाता है तो अज्ञानी को पहले खिलाते हैं। इस काम को 3-4 दिन हो जाते हैं। सीता मैया ने गरम गरम हलवा बनाया, सीरा। अब
सब जन आश्रम के लोग भोजन के लिए बैठे। सीता मैया सबको पुरस रही है प्यार से, और अज्ञानी को भी कहा भाई खाना खा लो। अज्ञानी ने देखा थाली में हलवा आया है, रोने लग जाता है। कोई रोता क्यों है? हलवा नहीं भाता है क्या? मैया मेरे को तो भाता है, पर मेरे गुरु रामदास स्वामी को हलवा बहुत भाता है, तो तेरी क्या इच्छा है? अरे हनुमान जी इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका पहुंच सकते हैं, तो क्या ये सीरा लेकर के मेरे गुरु रामदास स्वामी के पास नहीं पहुंचेंगे? हनुमान जी को आप आज्ञा करो ना। तब सीता मैया हनुमान जी के सामने देखते हैं। हनुमान जी कहते काशी कितना दूर है, ये हलवा लेकर के कैसे पहुंचा जाएगा? तब अज्ञानी कहता है आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आप तो पवन कुमार हो, 5 मिनट में मुझे काशी लेकर के पहुंच जाओगे। सीता मैया तुरंत एक डब्बा भर के हलवा देती है। अज्ञानी अपने हाथ में लेते हैं, हनुमान जी के कंधे में बैठते हैं और काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। वहां उतरते हैं और हनुमान जी कहता है बोलना नहीं, हाँ रामदास स्वामी को कहना नहीं मैं किसके साथ में आया हूँ, मैं इस वृक्ष के नीचे छुप जाता हूँ और तू ये हलवा लेकर के रामदास स्वामी के पास चला जा। अज्ञानी हलवा लेकर के रामदास स्वामी के पास में पहुंचता है, वंदन नमस्कार करता है और कहता है गुरुदेव मैं आपके लिए गरम गरम हलवा लाया। अरे अज्ञानी लेकिन तू यहाँ कहाँ? आश्रम का काम छोड़ दिया, कहाँ से आ गया तू? अरे आप पहले गरम गरम हलवा खा लो, ठंडा हो जाएगा हलवा, लेकिन ये तो बता तू आया कैसे इतने दूर? कुछ बोलो मत, मैं हनुमान जी के साथ में आया हूँ। अरे क्या बात करता है, हनुमान जी के साथ में? हाँ बताया मुझे हनुमान जी ने, आप कुछ कहना नहीं, वो वृक्ष के नीचे पीछे छुपे हुए गए। अरे हनुमान जी वो हलवा लेकर के तेरे को यहाँ लेकर के आए? बेचारे रामदास स्वामी तो एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं। लेकिन ये हलवा बनाया किसने? सीता मैया ने। अरे सीता मैया ने हलवा बनाया? हाँ, और आश्रम का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, आप जरा ही चिंता ना करो। सीता मैया रसोई बनाती है, लक्ष्मण जी अनाज लाने का काम, पानी लाने का काम हनुमान जी करते गए, सब्जी लाने का काम लक्ष्मण जी करते गए, थोड़ी बहुत साफ सफाई मैं कर देता हूँ। अरे अज्ञानी तू ये क्या बातें कर रहा है? अरे जिनको मिलने के लिए हम लोग यहाँ इतने दूर तक पहुँचे, क्या तूने वहाँ ही उनको पा लिया? हाँ भगवान आपकी कृपा। तुरंत राम भगवान वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और रामदास स्वामी को कहते हैं आप लोग तो मंदिर के अंदर राम और कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता की भक्ति करने के लिए इतने यात्रा करके यहाँ आए, लेकिन हनुमान जी ये सबकी भक्ति ऐसी है, ये अज्ञानी हनुमान से भी ज़्यादा भक्तिशाली है। वह तो इतनी भक्ति भाव से हमारी सेवा की, परंतु उसके भक्ति से, उसकी सेवा से हम लोग प्रसन्न हो गए हैं। आश्रम का सारा काम तो हमने संभाल लिया है, लेकिन अज्ञानी का स्थान अब आपके पास में नहीं है। अज्ञानी का स्थान अब हमारे पास में है और राम भगवान उसके सिर पर हाथ फिराते गए और अज्ञानी भगवान बन जाता है। एक गुरु कृपा बिना 1000 सब बाजार है। यदि गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती है तो भले ही हजारों को रूप ना मिले वैसा रूप मिल जाए, धन ना मिले वैसा धन मिल जाए, लेकिन एक गुरु कृपा के बिना बाजार गए। अज्ञानी ने ऐसी गुरु कृपा प्राप्त कर ली कि उनके आत्मा का कल्याण हो गया, वो परमात्मा के अंदर विलीन हो गए। रामदास स्वामी सब देखते ही रह जाते हैं। कहने का मतलब इतना ही है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि
भगवान को भी प्रसन्न हो जाना पड़े। भले ही गुरु को भगवान नहीं मिले, रामदास स्वामी को भगवान मिले थे क्या, लेकिन अज्ञानी को कौन मिल गए, भगवान प्राप्त हो गए हैं। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु की बलिहारी गए जिन्होंने हमें गोविंद के भगवान के दर्शन करा दिए हैं। आज माता पिता सास ससुर उनका पूजन करना है। पूजन करना इसका मतलब क्या है, हल्दी कुंकू डाल के पूजन करना नहीं, परंतु सबसे पहले गुरु है माता। माता ने जो कष्ट सहन किए हैं वो कष्ट शायद दुनिया की कोई व्यक्ति अपने लिए सहन नहीं कर सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मंदिर के माताजी को चारों धाम में माता पिता जनारे पूछे तारों से, तारों ने पूछा जारों से, सबसे प्यारा कौन है, पापा कौन है मम्मी। उनको चारों धाम करा रहा हूँ, आप भी आपके माता पिता की इच्छा पूरी करो। जय जय। चला काशीला माता पितांची कावड खांद्याला, त्याच्या कावड खांद्याला माता पितांची कावड खांद्याला, त्याच्या कावड खांद्याला। आई बाबा मी तुमच्यासाठी पाणी आणतो। तुमच्यासाठी पानी नहीं आणू शकत। हे राजन, मेरे माता पिता जंगल में एक अकेले हैं, उनको प्यास लगी है, उनको पानी पिला। वो आपको नहीं देख पा सकते, उनको मेरे बदल कुछ भी ना बताओ। आई बाबा मधुबन सरावन बाण, चालो रे काशी खंड में चालो रे, मधुबन में सरावन बाण। सोम सुकुमार चौड़िया, मैं हूँ श्रावण बाण। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं पूजा। मैंने अपने माता पिता को काशी की यात्रा कराने की ठान ली है, इसलिए मैं बड़े जी से ये कावड़ लेकर आया हूँ। बड़े जी ने मुझे बहुत समझाया कि रास्ता बहुत कठिन है, बहुत तकलीफें आएंगी, लेकिन ऐसे अपने माता पिता को कावड़ पर मत लेकर जाओ। लेकिन मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं हर एक परिस्थिति का सामना कर अपने माता पिता को काशी की यात्रा कराऊंगा। अब मैं अपने माता पिता को काशी की यात्रा कराने ले जा रहा हूँ। आई वडिलांचा सहवास म्हणजे स्वर्ग आहे, त्यांच्यासारखे या जगात दुसरे कोण आहे। त्यांची सेवा हीच पूजा आहे। जेथे आम्ही राहतो घर एक मंदिर आहे, येथे मिळतील तुम्हाला आई बाबांचे प्रेम। आई म्हणते मला तू जीवनात पा, बाबा म्हणतात अहिंसा धर्म पाळा, जप तप करा। जय जिनेंद्र। मैं श्रवण कुमार, मेरे माँ बाप ही मेरे गुरु है। मेरे माँ बाप जन्नत के फूल है, प्यार करना उनका उसूल है, उनकी हर ख्वाहिश मंजूर है। माँ बाप को नाराज करना इंसान तेरी भूल है। भगवान में माँ बाप दिखाई देते हैं और माँ बाप में भगवान। जय जिनेंद्र। लाया
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे चलना बोलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मुझे समझ से पाया। मैं माता पिता के लिए पानी ला रहा हूँ। मुझे किसने पान मारा? मैंने किसका क्या बुरा किया था? अब मेरे अंधे माता पिता को कौन संभालेगा? उन्हें तीर्थ की यात्रा कौन कराएगा? मेरे बाद उनको सब कुछ कौन देखेगा? हे भगवान मुझे बचा ले। मेरे माता पिता की एक दुआ मेरी जिंदगी बना देंगी। खुद रोएंगी पर आत्मा हंसाएंगी। कभी भूल कर भी माता पिता को ना बुलाना। उनकी एक छोटी भूल धरती को हिला देंगी। जय जय आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। बेटा श्रवण तुआ पाणी तो मने पा जो तारी पाटरी। माता पिता जन्म का अंदाज सेवा करता श्रवण बंदा। उन्हें एक मैसेज दियो है, अब न रहा इन कंधों का भार, सिर्फ मोबाइल गाड़ी पैसे से अब है इनको प्यार। सिर्फ मोबाइल गाड़ी पैसों से अब है इनको प्यार। हाँ सर। विसरू नको रे आई बापाला, जिजविली त्यांनी काया काया जिजवली तुझ्या शिरावर धरली सुखाची छाया रे वेड्या। मिळणार नाही पुन्हा बापाची माया, मिळणार नाही पुन्हा बापाची माया। जिसका करता है हर व्यक्ति सम्मान, खुशी खुशी ला रहे हो तो ऐसे गुरुवरों को हमारा प्रणाम। मैं आरती और मैं रूपाली अपने टीम के साथ बहुमंडल के साथ गुरुओं के सम्मान में एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं। सुनो 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 सभी गुरुओं को हमारा प्रणाम 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 प्रणाम। नहीं है शब्द कोई कैसे करूं मैं आपका धन्यवाद। हूँ जहाँ मैं आज उसी में है बड़ा योगदान। धन्य है जिन्होंने किया अपना इतना उद्धार। वो गुरु ही है जो हमारे मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। योग्य बनाते हैं। लेकिन सखियों मुझे भी तो बताओ गुरु है कौन? गुरु है कौन? गुरु की महिमा को शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही महिमा है, गुरु ही प्रकाश है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। आत्मा नहीं। गुरुओं का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ है, इसलिए सभ्य समाज का आधार स्तंभ ही गुरु है। राष्ट्र की धारा ही बदल डाली। धारा ही बदल डाली। सब धरती कागज करू, सब धरती कागज करू, लेखनी सब गणराज, लेखनी सब गणराज, सात समुद्र की मसी करू, सात समुद्र की मसी करू, गुरु गुण लिखत न जाए, गुरु गुण लिखत न जाए। सुनो 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 सुनो
ही मरती हूँ। पैसे पे ही मरती है। मम्मा मुझे स्कूल जाना है। मम्मा मेरे पास तो पैसा बहुत है लेकिन मेरे पास अच्छी शिक्षा ही नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए शिक्षक बुलवाऊंगी। वो तुम्हें घर पर ही ज्ञान देंगे। क्या घर पर? हाँ, घर पर। मैं तुम्हें गुरु पे आज एक दोहा सिखाती हूँ। यह तनवेश की लहरी गुरु अमृत की धार। यह तनवेश की लहरी गुरु अमृत की धार। शीश पियो जो गुरु मिले, शीश पियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता ज्ञान। अर्थात हमारा शरीर शीश से भरा हुआ है और गुरु अमृत की धार है, और अगर शीश पीने पर भी ना मिले तो वह ज्ञान सस्ता ज्ञान है। तो वह ज्ञान सस्ता ज्ञान है। 6 महीने बाद गुरुजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। जो मैं 6 महीने से आपसे ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ लेकिन मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? इसका कारण बहुत कारण है। तुम्हें अपने पैसे का अहंकार, उस घमंड के कारण कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। अभी यही देख लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है, लेकिन तुम बैठे हो वहाँ ऊपर और नीचे आसन में, तो बताओ तुम्हें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जिनशासन की शान, संयम के वरदान। संयम के वरदान। भक्तों के विधाता, आगमों के ज्ञाता। आगमों के ज्ञाता। चंद्र समशीतल आप, सूरज गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा। गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता, गुरु बंधु सखा। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही। प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
सामने लाने की कोशिश करना है। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सब आपके चरणों में भाव वंदन करते हैं। मध्यम वंदामि। हे गुरुवर, आप हमें इस भाव से पार कराने वाले हो। आप मंगलकारी हो। आप उत्तम हो। आप हमें संसार सागर से पिलाने वाले हो। मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हो। आपके अनंत अनंत उपकार है। आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की तथा संयम यात्रा की हम सब सुख साथा पूछते हैं। अविनय आशात्मक की हो तो सब ने क्षमा याचना करते हैं। हे गुरु दुर्निशा, जैसे नील के बिना भंवर नहीं, वैसे ही आपके बिना सिद्ध शिखर नहीं। आज हम कदम से कदम जो धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह सब आपके आशीर्वाद कृपा एवं मार्गदर्शन का ही कारण है। उस गुरु गुरनी जी महाराज साहब को आज हम यहीं से भाव वंदन करते हैं। आपके दिल में करुणा का अमृत है। आपकी मीठी वाणी है। वाणी में अलौकिक जादू है। इसीलिए आपके चरणों में हम नतमस्तक होकर विनती करते हैं। ये भजन से कर रख लो गुरुवर अपने देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा, तेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आनंद गुरुवे नमः। आनंद गुरुवे नमः। बोल राष्ट्र संत आचार्य जगदेव कृष्णानंद शिष्य महाराज की जय। बेटों से संशय कहना है, धर्म का लाभ सबको तन मन से देना है। 4 महीने हमें यहाँ रहना है। भाइयों से बहनों से संशय कहना है। बोलो हमारे स्वामी भगवान की जय। को गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पणंतो धम्म मंगलम। चतारी लोकुत्मा हरियंता लोकुत्मा सिद्धा लोकुत्मा साधु लोकुत्मा केवली पणंतो धम्म लोकुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि हरियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पणंतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणागत